तो कल जो हम लोगों ने टॉपिक करा था वो क्या था बेसिकली, इनहेरिटेंस था। और क्या था, कम पॉलीमॉर्फिज्म था, राइट? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? किसी डाउट है इस केस में? तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। नो। ठीक है, अभी है एब्स्ट्रैक्शन। इंटर में पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, मीन्स हाइडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, Implementation showing only show the useful. essential features for abstraction। ठीक है, इसमें दो मेथड होते हैं। वी कैन अचीव abstraction 0% to 100%. It can have abstract and not abstract method. It needs inheritance to achieve। ओके, ये चार पॉइंट है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल बता, एब्स्ट्रैक्शन एग्जांपल कैसे होता है। हाँ, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लो आपके पास एटीएम मशीन है, राइट? हम लोग एटीएम मशीन में यूज क्या करते हैं, उसमें कार्ड डालने के लिए और पैसे निकालने के लिए करते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं करते, राइट? तो एब्स्ट्रैक्शन वही होता है। तो वहां पे देखो पूरा बक्सा होता है, पूरा पैक होता है, पूरा सिक्योर होता है। उसके अंदर और उसके पीछे क्या हो रहा है हमें पता है कि उसके बारे में नहीं पता, राइट? वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाम की कंसेप्ट है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बस उसका फीचर यूज करते हैं। वो कैसे किया, क्या किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। या फिर आपका मोबाइल लो, आपका लैपटॉप लो, कोई भी चीज हो, जो भी आप वर्क करते हो, आप उसका बस फीचर यूज करते हो। वो कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या किया, क्यों किया, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं, राइट? दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आप कोई कार का मैकेनिक मान लो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक का जो ठीक करता, उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसके वो जो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो हाइड किया वो पता कर सकता है क्या हुआ है, कैसे हुआ, राइट? उस केस में वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। हम्म, ठीक है, नित्य प्रांजल काय करते हैं? येते ना? ठीक आहे, ऐसे विषय का ठीक आहे ना? ठीक आहे, काहीच नाही। चालतं, तू ते जिओग्राफी पेपर म्हणून घेशील. ठीक आहे, उद्या तिथं एक सेकंड, एक मिनिट होईल बरं. ठीक है, अभी देखिए, अभी हम लोग क्या करें, देखो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि मान लो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एबीसी। देखो, अभी मुझे कुछ चीजें बताना है आपको। अगर आपका ये मेथड कोई एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपको आपका जो भी क्लास होता है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। दैट इज द रूल। दिख रहा है? अभी दो तीन चीजें देखो मैं क्या करने वाला क्या कर रहा हूँ।
अगर आपका यहाँ पे मेथड है, ये जो अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे एरर जा रहा है, वो बता रहा है कि आप आपकी मेथड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करो। मतलब अगर आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपका क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। अभी देखो मेरा ये मेथड हुआ, इसका हाइड कोड हाइड हुआ है, इसका कोड हमें पता है क्या नहीं, लेकिन कोड डेफिनेटली लिखा होगा तभी तो काम कर रहा होगा। तो इसका कोड हमें इस मेथड में लिखना होता है, void abc। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। आप ऑब्जर्व करो, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़े से पॉइंट्स रीड करते हैं क्या क्या लिखते हैं, देखो। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन, शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हाइड किया, इस मेथड में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सैम्पलर है, तो इसीलिए हुआ एब्स्ट्रैक्शन। वी कैन अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। 0 to 100% मतलब कैसे होता है, मान लो कि अभी आप ही मुझे बताइए, यहाँ पे मैं और ए मेथड लिखता हूँ, पी क्यू आर है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे देखो ऐड अनइम्प्लॉयड मेथड डायरेक्टली लिखा तो भी आता है। ठीक है, अभी देखिए आप मुझे बताइए, इस क्लास में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हेलो, कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट two, कितने, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये वाला पार्ट, ऐसा वाला, ऐसा वाला मेथड है कि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ आपका टोटल देखना हमें। देखो फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू टोटल एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेथड डिवाइडेड बाय टोटल मेथड। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आपको इससे पता चलता है कितने परसेंट एक्सट्रैक्शन हुआ है। आप मुझे बताइए, अभी जो क्लास है, इस क्लास में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दो है। और कितने टोटल मेथड्स है, दो। तो कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ बताइए, कोई मुझे बताएगा। one, हाँ, 100% हुआ। one, 100%. देखो इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, टोटल मेथड कितने, दो है, तो कितना हुआ, one, 100% हुआ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल। तो आप बताइए यहाँ पे कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने टोटल, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलता हूँ, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने हैं, दो, दो दो है, दो। और टोटल दो मेथड कितने हैं, तीन तीन है। three, तो कितने three, परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ देखिए, 2/3, ये राउंड अप किया। आया, कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ, 67% आया। अभी मान लो इसमें और एक मेथड लिखता हूँ, वही तो ई मेथड लिखा मैंने। नाउ टेल में, इसमें टोटल कितने मेथड्स हैं, कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, कितने हैं, दो है। फाइव दो
बराबर। और टोटल में तो कितने 4 है, हाँ yes कितने परसेंटेज है एब्स्ट्रैक्शन देखिए। 0.50% इसी वे से हम लोग 50%. बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑल सेट है, किसी डाउट है इस केस में। No sir. बस इतना ही एब्स्ट्रैक्शन होता है ना। आप मुझे बताइए, बस दिखने में मतलब कंसेप्ट की वैल्यू बहुत है, लेकिन अगर आप यूज करोगे तो बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसको रन करता हूँ तो उसका रिस्पेक्टिव कोड भी रन हो जाएगा। होगा ABCPQR, उसका जो भी कोड हम लोगों ने कॉल किया उसी को कॉल कर रहा है। होगा दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्शन होने के बाद है ना एक इंटरफेस नाम की कंसेप्ट आती है। इंटरफेस क्या होता है मैं बताता हूँ। इसके बाद आता है उसके बाद आता है क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरफेस। तो सेम लॉजिक, हमारा वही लॉजिक, इंटरफेस के हमेशा 4 पॉइंट लिखना है। ए, इट इज टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बी, इट हैज 100% abstract method. C, by default all methods are public and abstract. ठीक है, D point, we cannot create object of interface। ये 4 पॉइंट को याद रखना है। और फिर 5वां भी पॉइंट लिख के देता हूँ मैं। इंटरफेस supports multiple inheritance। ये 5वां पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम लोग इंटरफेस के पास जाते हैं। इंटरफेस में क्या करना होता है, एंड यहाँ पे और एक पॉइंट लिखता हूँ, वी नीड टू इम्प्लीमेंट नॉट एक्सटेंड द इंटरफेस। एंड यहाँ पे अगर हम लोग इस पे जाएंगे, वी नीड टू एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वी नीड टू एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमें क्या करना होता है, एक्सटेंड करना पड़ता है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम लॉजिक जहाँ से हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा, इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटरफेस लिखना पड़ेगा। देखो अभी अभी अगर ऑब्जर्व करो तो इंटरफेस में हम लोगों ने क्या लिखा है, देखो इंटरफेस में लिखा इट इज टाइप एब्स्ट्रैक्शन, इट हैज 100% एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, मुझे बताएगा। 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका मतलब क्या हो रहा है। इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे क्या। नहीं होंगे. अगर ऑब्जर्व करो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए एरर नहीं दिया है, लेकिन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए एरर दिया, राइट। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको कोई वैल्यू है, जैसे ये डिक्लेयर किया है और इसके अंदर कोई कोड है, इसके लिए एरर दे रहा है कि नहीं, बराबर है। तो ये हमें निकालना पड़ा, वो बता रहा है। तो हुआ मेरा एक सॉल्व। और सारे मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा ना, अगर ये वर्ड नहीं भी लिखा तभी भी वो खुद को एब्स्ट्रैक्ट ही कंसीडर करते हैं। देखो समझ में आया, अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं By लिखा default क्या? बाय डिफॉल्ट इट इज, Okay. राइट। तीसरा पॉइंट, वी कैन नॉट गेट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। जो इंटरफेस है
ये दिख रहा है इंटरफेस, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, दिखाता है आपको। हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, p इक्वल टू न्यू, ये लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं ना। देखो एरर दिया है, क्या लिखा है, कैन नॉट इंस्टेंटेनियस, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, राइट। इसके बाद क्या है, ये मल्टीपल यूनिट और बाद में बताता, वी नीड टू इम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटेंस कीवर्ड था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, अगर, और आपको दोनों मेथड आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए मुझे। होगा ये इंटरफेस, इतना इजी इंटरफेस, ऑल सेट है। और आपको हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाना होता है, मुझे पता है, चाइल्ड का बनाना पड़ता है, ठीक है, हो गया काम। इतना इजी है इंटरफेस, समझ में आया सबको, यही करना है, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हम लोग बना ऑब्जेक्ट सकते ना हमेशा हम। चाइल्ड का क्रिएट करते हैं, देखो हम, मैंने ट्राई किया था इस पैरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो उसने एरर दिया था, राइट, बराबर है। यस। एक मिनट, एक मतलब चाइल्ड का बना सकते हैं क्या एक हम? एक सेकंड, मैंने कहा क्या चल रहा है, कौन लोग चलते हैं, ठीक है। किसी डाउट है अभी इस केस में, इंटरफेस के बारे में, ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग एनकैप्सुलेशन का, और इंटरव्यू में आपको पूछेंगे, ये वाला, सॉरी, इंटरव्यू में पूछेंगे आपको, इन योर प्रोजेक्ट विच इंटरफेसेस यू हैव यूज्ड, हम लोगों ने कौन से इंटरफेस यूज किए हैं, टोटल 10 है, वो कोई भी 5 बताओ। वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, स्क्रीनशॉट, शॉर्ट भी एक इंटरफेस है। अगर आप अगर हम लोग मैप इंटरफेस भी इसका है, जो हैश मैप किया था ना, सेट भी इंटरफेस है, इंटरफेस है, ठीक है। कलेक्शन भी है, वेब ड्राइवर, वेब एलिमेंट, ये आपको थोड़े दिन के बाद पता चले, जैसे आपको इसके बारे में पता चला, राइट, वेब एलिमेंट, फिर एक्सटेंड रिपोर्ट भी है, ठीक है। ये सारे आपको इंटरफेसेस है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन, इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज एब्स्ट्रैक्शन, आप इसके इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, उसी को बोलते हैं पॉम, पीओएम, मतलब बाय कीवर्ड इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। जब पॉम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तब ये उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बता देंगे, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो है एनकैप्सुलेशन, 20 में क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, और ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का फर्स्ट पॉइंट है wrapping up data for security purpose, सिंगल यूनिट।
ठीक है, इट इज मोर ओरिएंटेड डेटा प्रोटेक्शन, ऑल डेटा आर प्राइवेट, डी we need to use getter and setter method to perform operation on it. देखो अभी एनकैप्सुलेशन एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल को आप लोग पासवर्ड रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि इसमें डेटा होता है इंपॉर्टेंट जो हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो कोई भी इसको यूज कर सकता है क्या अगर पासवर्ड डाला है नहीं। तो? नहीं। नहीं। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, ये डेटा को उसके ऊपर एक रैपिंग करता है। तो आपका जो भी पासवर्ड होता है, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, वो सारे हम लोग एनकैप्सुलेशन के हैंडल करते हैं। एनकैप्सुलेशन के थ्रू हैंडल करते हैं मतलब उसे एक सिक्योर चैनल देते हैं, उसके थ्रू ही वो एक्सेस करेगा। जैसे ही मान लो आपके मोबाइल का पासवर्ड है, वो बस आप इधर आप ही यूज कर सकते हो या आपके फैमिली मेंबर जिसको पता है, बाकी लोग यूज कर सकते हैं उसको? नहीं। दैट इज द रीजन एनकैप्सुलेशन पिक्चर में आता है। तो इसीलिए ये मोस्टली डेटा प्रोटेक्शन के लिए आता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो और आपको पासवर्ड चेंज करना होता है, तो वो जो पासवर्ड होता है, यूजर नेम पासवर्ड, राइट, वो प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी इसको चुरा लेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, वो सारा डेटा प्राइवेट कर देते हैं और हम लोग उससे गेटर सेटर मेथड से एक्सेस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप कितने भी फील्ड ला सकते हैं।
कुठले नाही पहिले चारच दे ना ते बरं पडत त्यांना बसणार नाही तर. मला पण मला सांगितलं पासवर्ड देखो अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो इनकैप्सुलेशन में क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे डेटा क्या था एबीसी था और पिक्यूआर था। उसके बाद मैंने डेटा को मॉडिफाई किया मतलब मैंने जो हम लोग पासवर्ड यूजर ने पासवर्ड चेंज करती है डेटाबेस में तो वो वाला मैंने ट्राई किया। तो उस केस मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो उसने वो वाला डेटा अपडेट कर दिया। फिर मैंने क्या किया उसकी वैल्यू फिर से चेंज की यूजर ने पासवर्ड दिख रहा है आपको पासवर्ड यूजर ने और उसको वापस से प्रिंट किया तो नया वाला वैल्यू प्रिंट हुआ। ये हुआ क्या एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन ये 4 पॉइंट आपको पढ़ना है ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन के 4 पॉइंट क्या पढ़ना है आपको यही ठीक है। किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए। हेलो ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज encapsulation कहाँ पे यूज किया पता है ये बोले इन रेस्ट एश्योर्ड इन एपीआई ऑटोमेशन we create Pojo classes using getter and setter। ये पोजो क्लास के बारे में हम लोग बाद में देखने वाले हैं जब हम लोग एपीआई ऑटोमेशन करेंगे तो पोजो क्लास का फॉर्मूला क्या है प्लेन जावा प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट
ठीक है, ये पोजे होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट है क्या, बताइए मुझे। हेलो, हेलो, यहाँ तक किसी का डाउट है क्या? सर हाँ बोलिए ना। क्लास सांगा ना सर एकदा परत. कुठलं आलं? ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासचं समजून ऍबस्ट्रॅक्टचं बघा ना, लॉजिक हेच आहे की आज बॅकएंडला काय करायचं ते काय कसं करतं ते माहित नाही, मग फ्रंट एंड चांगलं दिसलं पाहिजे. जसं तुम्ही हॉटेलमध्ये जाता, हॉटेलमध्ये गेलं फ्रंट एंडला खूप भारी असतं, बॅकएंडला जाऊन एकदा बघितलं खायची इच्छा होते का? नाही. बॅकएंडला कसं होतं त्याची घेणं देणं नाही, फ्रंट एंड चांगलं पाहिजे. तर तोच ओके. प्रकार म्हणजे ऍब्स्ट्रॅक्शन. म्हणजे तुम्ही हायडी इम्प्लिमेंटेशन कसं बनवलं सांगत नाही, पण त्याचे फक्त फीचर वापरायचे. ओके. है ना, ही कन्सेप्ट. आणि प्रत्येक इंट्रो क्रॅक करायचे फक्त हे प्रत्येकाचे 4 पण वाचायचे, तुमचे इंट्रो क्रॅक व्हायला चालू होईल. एकदम कॉन्फिडेंटली आणि पोलाइटली बोलायचं, तुमचे इंट्रो बऱ्यापैकी क्रॅक होतो. मी तुम्हाला जेवढं ओके. तेवढंच करत आहे, पलीकडे काहीच करू नका. ठीक आहे, ठीक आहे. चालतंय. आपण 10 मिनिटांनी भेटू. का आजच्या पुरतं बस करायचं, काय करायचंय?